मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। अगर आप लोग भी 2026 में एग्जाम देने वाले और अभी तक आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग को नंबर देना। आप लोग इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आप लोग को PDF नोट्स भी बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिए। फिर से एक बार नंबर नोट कर लीजिए 62 023 38 462 62 023 38 462। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 12th इंग्लिश के गेस्ट क्वेश्चन। इंग्लिश के जितने भी VVI गेस्ट क्वेश्चन उसको बता देंगे और आप लोग के एग्जाम इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग को जितना गेस्ट क्वेश्चन आज बताएंगे उतना अगर आप लोग कर लेंगे तो 100% गारंटी लेते हैं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग को लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी है सभी को आज इसी वीडियो में बता देंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और कॉपी में नोट करके सभी को जरूर याद कर लीजिएगा। और इसका PDF लेने के लिए आप लोग को बिल्कुल फ्री में 0 रुपये में यानी बिल्कुल फ्री में आप लोग को इसका PDF दे देंगे। तो आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें 62 023 38 462 इस नंबर पर कांटेक्ट करें और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने का आप लोग प्रयास करें। 1000 जैसे ही कंप्लीट करवाइएगा आप लोगों के लिए स्पेशल गिफ्ट रखा गया। तो आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएंगे उसके बाद आप लोगों के लिए बेहतर गिफ्ट रखा और 2026 में बैच स्टार्ट करेंगे उसमें तो और बेहतर। तो चलिए इसका पहले सब्जेक्टिव समरी देख लेना है। तो पहले आप लोगों को किसका समरी देखने है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका समरी आप लोगों को 100% देख के जाना है। तो इसका ये समरी भी लिखा गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समरी दिया गया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर और याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। तो इसका PDF लेना चाहते तो नंबर उसके बाद देख लीजिएगा आप लोग किसका आई हैव ड्रीम का देख लीजिएगा। और दूसरा नंबर में दूसरा चैप्टर भारत इज माई होम का भी आप लोग देख लीजिएगा। भारत इज माई होम इसको भी आप लोग कर लीजिएगा चैप्टर नंबर 2 के। और उसके बाद आता है ITS डेट है हेल्पेड माइंड का, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और छठा नंबर चैप्टर है द आर्टिस्ट, उसको भी आप लोग देख के जाइएगा। उसके बाद आता है द आर्टिस्ट द चाइल्ड इज बॉर्न, इसको भी आप लोग कर लेंगे। उसके बाद है चाइल्ड इज बॉर्न, उसके बाद है ए मैरिज प्रपोजल। तो आप लोग को प्रोज सेक्शन से कितना बताएं, आप लोग को प्रोज सेक्शन से लगभग बहुत कम ही क्वेश्चन बताएं। प्रोज सेक्शन से बहुत कम क्वेश्चन बताएं। पहला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा भारत इज माई होम, तीसरा आई हैव ए ड्रीम और 5 नंबर में बताएं ITS डेट है हेल्पेड माइंड का, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद है चाइल्ड इज बोर्न। अगर इसको आप लोग नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके जगह आप लोग मैचिंग टेस्ट को भी आराम से कर सकते हैं। मैचिंग टेस्ट में भी और प्रपोजल अगर आप लोग को मन है कि नहीं हम समरी बनाएंगे तो आप लोग कर लेंगे। लेकिन मेरे अनुसार से आप लोग समरी को छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें टाइम लिखने में लगेगा और इसमें गलत भी हो सकता है लेकिन मैचिंग में गलती नहीं होगा। तो आप लोग मैचिंग को कर लीजिएगा। अब आते हैं पोएम सेक्शन पर। पोएम सेक्शन में पहला है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आप लोग इसको कर लिया। चैप्टर 1 है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर 1 है, इसको भी आप लोग कर लेंगे जरूर। उसके बाद है 8 नंबर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद है 9 नंबर एन एपिताफ, एन एपिताफ इसको कर लीजिएगा। उसके बाद स्नेक को भी कर लीजिएगा। आप लोग स्नेक वाला भी कर लेंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना कर लेंगे। उसके बाद मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसको भी आप लोग कर लेंगे जरूर, इसको भी आप लोग जरूर कीजिएगा, ये भी VVI क्वेश्चन है। और उसके बाद फायर हाइमन, फायर हाइमन ये भी इंपॉर्टेंट है। बस समरी में इतना ही करना है और उससे ज़्यादा नहीं। और अगर माई ग्रैंड मदर हाउस तो इतना समरी आप लोग के लिए काफ़ी है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में मात्र कितना 40 को क्वेश्चन है आप लोग के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन मात्र 40 को है और इस 40 को आप लोग को करना है। पहला क्वेश्चन है वाइज महात्मा गांधी थैंकफुल मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता को धन्यवाद क्यों करते हैं। तो इसको आप लोग आराम से कर लीजिए। गांधी जी नो हेटर ऑफ द वेस्ट ही मैनी थिंग ऑफ हिस, मतलब गांधी जी कहते हैं गांधी जी पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करते हैं। ही हैज़ लर्नड मैनी थिंग, वो हम पश्चिमी सभ्यता से सीखते हैं इसलिए वो थैंकफुल करते हैं, इसका ही आंसर होगा। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन भी है हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 4 नंबर क्वेश्चन ऑन दैट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और छठा नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक हु सेज दिस एंड वाई, तो इसको भी आप लोग कर लेंगे। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है इन वाट एड्रेस डिड द राइटर गो टू द मिनिस्टर एलोंग विथ नानू काका, इसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद आता है 7 नंबर क्वेश्चन है वाट डज मार्टिन लूथर से अबाउट लाइफ ऑफ द नेग्रोज, मतलब नेग्रो के लाइफ के बारे में ना मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या कहते हैं, इसको भी आप लोग कर लेंगे। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स नीडेड टू रिमूव द डिसकंटेंट ऑफ नेग्रो, और उसके बाद 9 नंबर व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैन इन द बिगिनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 10 नंबर क्वेश्चन है
हाउ हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अनदर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 नंबर वाला के लिए, और इसका ट्रिक भी हम आप लोग को बताएंगे। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट। व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन है जो हाउ मच हैड द कुरियो डीलर पेड टू द पोर्टर एंड वाट, ये भी कर लीजिएगा। उसके बाद 13 नंबर में डिड सेवी फादर लाइक हिज हबी, तो सेवी के फादर थे ना जो उसके हबी को नहीं पसंद करते थे। और व्हाट डिड काइंड ऑफ गॉड, तो सेवे लाइक इवन अनसिमेट्रिकल, ये भी इसका कर लीजिएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन 16, ये सभी क्वेश्चन जो आप लोग को बता दें। 18 19 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन को आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेके और कॉपी में नोट करके इसको कर लेंगे तो आपके एग्जाम में 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा। आप लोग को 2 नंबर वाला क्वेश्चन में 10 नंबर यहीं से आ जाएगा आप लोग को, तो आप लोग को 10 नंबर के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग को 10 नंबर यहाँ से आ गया, तो आप लोग इस सभी को कर लेंगे। उसके बाद लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ाता है। लाइन एक्सप्लेनेशन होता है जो 4 नंबर का पूछता है, 4 नंबर पोएट्री से और 4 नंबर पोएम से, यानी 8 नंबर के आपके पूछता है, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, ओ हाउ फीवर, इंपॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएट्री। तो ओ हाउ फीवल इज मैंस पावर डैट इफ गुड फॉर्चून फेल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉट लॉस्ट आवर, तो इसको कर लीजिएगा। उसके बाद 2 नंबर में यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड यट इज हियर टू डे ही हैड नो डिजायर और नॉट सेंस, इसको भी कर लीजिएगा। इसका हम आप लोग को ट्रिक बताए हैं और फिर से बताएंगे, इसका ट्रिक भी आप लोग को बताए हैं और फिर से बताएंगे, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन है, ये भी कर लीजिएगा। वेन थाउ साइस्ट नॉट विंड बट साइस्ट माई सोल अवे वेन थाउ साइस्ट बी अनकाइंडली, ये भी 3 नंबर है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग मत छोड़िएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, दाउ थाइस्ट लवर्स्ट मी आज हाउस, ये भी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेंगे। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन, आई हार्बर फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पेक इट एट एवरी हजात नेचर विदाउट चेक विद इरिजिनल अर्जी, तो इसको भी आप लोग कर लेंगे। 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, इसे जो कि जितना क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं इस सभी क्वेश्चन को आप लोग एक बार कर लीजिएगा। आप लोग को कोई एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। और उधर से आप लोग एग्जाम देख के आइएगा तो इसका प्रूफ भी दिखवाएंगे कि इस पीडीएफ से कितना क्वेश्चन लड़ा, तो इसीलिए पहले आप लोग के पास अभी समय है, आप लोग कर लीजिए। उसके बाद आएंगे तो प्रूफ दिखाएंगे आप लोग को। बट बिलीव डैट आई सेल मेक ए स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग एंड बट सरफेस, तो इसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद 17 नंबर हो गया। 18 19 20 इस सभी क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे क्वेश्चन को कर लेंगे। उसके बाद प्रोज एक्सप्लेनेशन, तो प्रोज एक्सप्लेनेशन में पहला है, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, एक आदमी इसलिए खुश है कि वह गरीब है, अमीर है, और एक आदमी इसलिए ना खुश है क्योंकि वो गरीब है। तो ऐसा बात नहीं है कि रिच आर ऑफन सीन टू अनहैप्पी, ऐसा देखा गया कि रिच अमीर आदमी होता है जो क्या होता है ना खुश होता है, और गरीब आदमी होता है जो खुश होता है। तो इसका ट्रिक आप लोग को बताया था कि कैसे लिखना है, तो अभी 1 नंबर क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट आप के लिए आज केवल आप लोग को गेस क्वेश्चन दे रहे हैं। सिविलाइजेशन डैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स टू द आउट ऑफ द मैन, तो इसको भी आप लोग कर लेंगे जरूर। 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिए। 4 नंबर हो गया, इधर 5 6, तो इस सभी क्वेश्चन को आप लोग आराम से कॉपी में नोट करके एकदम इसका ट्रिक में अप्लाई आप लोग कर लीजिएगा। इतना याद करने का समय आपके पास नहीं है, तो आप लोग इस सभी का ट्रिक अप्लाई करिएगा। ट्रिक ट्रिक अप्लाई करके और आप लोग इस सभी को एकदम कर लीजिएगा, ट्रिक से आप लोग इस सभी को कर लेंगे। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो जितना क्वेश्चन आप लोग को यह दे रहे हैं इस सभी को आप लोग कर लें, इस सभी क्वेश्चन को कर ले। और उसके बाद आपके एग्जाम में पोएट्री और उनके ऑथर के नाम तथा प्रोज और उनके ऑथर के नाम से ना मैचिंग टेस्ट पूछा जाता है, तो मैचिंग टेस्ट भी आप लोग को हम बताए थे। तो आप और आपके एग्जाम में पोएट्री और उनके पोएट, आपके एग्जाम में पोएट्री और उनके पोएट के नाम तथा प्रोज और उनके ऑथर के नाम से प्रश्न मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछे जाते हैं। 10 अंक के पूछे जाते हैं, इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। प्रोज से 5 नंबर और पोएम से 5 नंबर के। तो यह पहला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर था, इसका लेखक महात्मा गांधी। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे, इस सभी को आप लोग जरूर याद करिएगा। इस सभी को आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग को 10 नंबर आराम से मिल जाएगा। इधर पोएट्री और उनके ऑथर के नाम है, पोएट्री और उनके पोएट के नाम, तो इस सभी को आप लोग जहाँ सुतिएगा वहाँ पर कॉपी में लिख के दीवार पे चिपका दीजिएगा और उसके बाद याद कर लीजिएगा। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ना 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है, और आप लोग के लिए कितना 5 या 6 को क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप लोग कर लेंगे तो आप लोग को 5 नंबर में से फिक्स हो जाएगा। मात्र 5 या 6 नंबर क्वेश्चन। पहला ए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश या डार्क एज, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश या डार्क एज, मतलब ओल्ड इंग्लिश पुराना इंग्लिश या डार्क एज पर लिखना है। तो आप लोग को इस सभी को लिख देना है और यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे तो आप लोग को 5 नंबर है कि आराम से मिल जाएगा। उसके बाद है अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश पर भी आप लोग को शॉर्ट नोट कहेगा लिखेगा, तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, तो इसको भी आप लोग कर लेंगे। उसके बाद है 4 नंबर है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश, इसको भी आप लोग कर लेंगे। उसके बाद है
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज वर्ल्ड लैंग्वेज, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज इंटरनेशनल लैंग्वेज, और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल लैंग्वेज। ये सभी क्वेश्चन का मतलब एक ही है, तो इस सभी को आप लोग आराम से जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश आर द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, व्हाट आर द डिफिकल्ट नीड डिफिकल्टेज टेस्ट बाय द इन लर्निंग इंग्लिश। ये चारों क्वेश्चन अलग अलग पर पहले सभी को ना एक ही आंसर होगा, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 5 इंडियन इंग्लिश पोएट, 5 गो इंग्लिश पोएट के नाम लिख देना है। तो इंडियन इंग्लिश पोएट के नाम आप लोग को लिख देना, यह है लिखा हुआ, तो आप लोग इस सभी को कर लीजिएगा। उसके बाद 5 इंडियन इंग्लिश राइटर, 5 ब्रिटिश या इंग्लिश नोवेलिस्ट, ये सभी क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन का आएगा आपके एग्जाम में। उसके बाद ट्रांसलेशन अनुवाद करे वाला, आपके टेंस टेंस के सभी ट्रांसलेशन के स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। आप लोग को ना टेंस के सभी स्ट्रक्चर याद है तो अभी आप एग्जाम में बना पाएंगे, लेकिन आप लोग ट्रांसलेशन को छोड़ दीजिए। ट्रांसलेशन की जगह आप लोग ना वही बना लीजिएगा, ट्रांसलेशन को आप लोग नहीं छूइएगा, आप लोग को ट्रांसलेशन में गलती भी हो जाएगा। उसके बाद आएगा आप लोगों को पहले, उसके बाद आएगा सेक्शन बी में क्या आता है, सेक्शन बी में सब्जेक्टिव आता है, एस्से राइटिंग। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए। पहले कोई एस्से आ गया, जैसे हाथी पर निबंध लिखने के लिए तो उसका इंट्रोडक्शन लिखिए, चाहे पूछ गया दुर्गा पूजा पर निबंध लिखे तो दशहरा पर आता है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए और उसके बाद उस टॉपिक के नए पास्ट लिखिए, यानी पूर्व में क्या घटा है, और इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस या प्रॉब्लम गुड लिखिए, और थिंग्स बैड थिंग्स पास्ट लिख सकते हैं। और अब उस टॉपिक का ना प्रेजेंट परफेक्ट इफेक्ट क्या है, लॉस प्रॉफिट या लॉस लिखिए, इन्वायरमेंट और सोसाइटी पर क्या प्रभाव वो लिखिए, और अंत में उस टॉपिक से आप क्या सुझाव देते हैं, इतना लिख दीजिएंगे। तो पहला लिखने का इन्फॉर्म करना होता है कि इम्प्रेस करना, लिखने का मतलब इन्फॉर्म करना होता है ना कि इम्प्रेस करना। ऐसा लिखिए कि पढ़ने वाले की सभी बात अच्छे से समझ में आए। अगर आपको टेंस के सभी बेसिक स्ट्रक्चर पता है तो आप आराम से एक एस्से लिख सकते हैं, और नीचे में एक एस्से लिख कर समझा चुका है, तो इसे आपको आराम से 200 में दिया गया। तो आप लोग यह देखिए, जैसे पहला है डॉरी सिस्टम, न्यूज़पेपर, माइट इज राइट, वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है, और टेररिज्म इन करप्शन इन इंडिया, और अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, द फूड इन बिहार, डिसिप्लिन, वुमन एजुकेशन। तो यही में से 11 गो कितना है आपकी, 11 गो दिए है मात्र आपकी एग्जाम में ना, इसी टॉपिक में से किसी एक पर पूछेगा, तो यही 11 गो आप लोग कर लेंगे। इसका ट्रिक भी आप लोग को बताएंगे, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। और आपके एग्जाम में लेटर और एप्लीकेशन आप लोग को कितना 5 नंबर में पूछा जाता है, तो लेटर और एगो एप्लीकेशन होता है। तो लेटर और एप्लीकेशन आपके एग्जाम में ना 3 टाइप के पूछे जाते हैं। पहला लेटर टू फादर, मदर, ग्रैंड मदर, फ्रेंड, फॉर्मेट, इसका याद कर लेंगे। उसके बाद लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, फॉर्मेट सिर्फ याद कर लेना है आप लोग को। एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, तो 3 टाइप के पूछा जाता है, तो आप लोग को मेनली फोकस करना है किसका, प्रिंसिपल वाला आप लोग आराम से लिख दीजिएगा। उसके बाद यह दिया गया है, राइट ए लेटर टू योर फादर ऑफ परमिशन टू ज्वाइन टू एजुकेशन टूर या हिस्टोरिकल प्लेस, राजगीर जाने के लिए अपने पिता से अनुमति ले। और राइट ए लेटर टू योर मदर इंक्वायरी अबाउट हिज हेल्थ, इसको भी। और इसके बाद इतना है, तो आप लोग ये सभी कर लेंगे तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतना गेस क्वेश्चन आप लोग को दे दिया। उसके बाद आपके एग्जाम में आता है, लास्ट में आता है बोर्ड परीक्षा वाले पैसेज सॉल्व करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण। तो पहले सबसे पहले प्रश्न को पढ़े और उसका अर्थ समझ लेना है। सबसे पहले आप लोग को पैसेज को सॉल्व करने के लिए पहले उसका पढ़ लेना है, पहले प्रश्न को पढ़े और उसका अर्थ समझे, और दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़े और प्रश्न से संबंधित शब्दों को रेखांकित करें। इतना कर लेंगे तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा, ऐसे नहीं। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं।